हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल मंत्रा में। दोस्तों, मैं पीपी कुशवाहा। हम लोग आज बात करने वाले हैं मोस्ट इकोनॉमिकल सर्कुलर चैनल सेक्शन क्या होता है, या फिर इसकी कंडीशन क्या क्या होती हैं, या फिर हम बात करें सर्कुलर पाइप या फिर कलवर्ट बोले, जो पार्सली फिल्ड होती हैं, पूरी तरह से फिल नहीं होती, वो एक चैनल या फिर ओपन चैनल की तरह ट्रीट करती हैं। या फिर हम कंड्यूट्स को भी ले लें, जब वो कुछ एरिया उसका रिमेनिंग हो, बचा हो, और वो भर रहा, फ्लो कर रहा उसमें वाटर या फ्लूइड, और उसका कुछ एरिया शेष हो, तब भी वो एक चैनल की तरह एक्ट करता है। अब बात आती है मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन कब होता है, जब यह कंडीशन फॉर मैक्सिमम मीन इलास्टिक, जब यह मैक्सिमम मीन इलास्टिक के लिए डिज़ाइन किया जाए या फिर मैक्सिमम फ्लो रेट के लिए डिज़ाइन किया जाए। दो कंडीशन है इसके डिजाइनिंग के लिए, हम दोनों को एक एक करके बात करेंगे। तो दोस्तों, इसी लेक्चर में हम दोनों बात कर लेंगे, दो लेक्चर नहीं बनाने वाले हैं। अगर आप कहेंगे तो दोनों इसके बाद दोनों का अलग अलग वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। तो दोस्तों, पहले हम देखते हैं चेजी फार्मूले द्वारा। वेलोसिटी फार्मूला हमारा था, जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो था, वो हमारा था v=c√r/s, जो r हमारा हाइड्रोलिक रेडियस था, s हमारा बेड स्लोप था, c हमारा चेजी कांस्टेंट था। लेकिन हमने आगे चल के देखा कि r हमारा जो हाइड्रोलिक रेडियस है उसके बराबर होता है वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। तो यहाँ पे हो गया ये फॉर्मूला, यहाँ पे कुछ इस तरह बन गया। वहीं अगर हम डिस्चार्ज की बात करें, Q = होता है A/V। अब यहाँ पे v की वैल्यू हमने ये पुटअप कर दिया, तो हो गया a c√r/s। अब हमने a को रूट के अंदर लाया, तो हो गया √a² × a/p, हाइड्रोलिक रेडियस को a/p में कन्वर्ट कर दिया इंटू s, तो a² × a हो गया a³ × s। तो दोस्तों एरिया, तो ये हमारा डिस्चार्ज जो था, हमारा ये इक्वेशन यहाँ से मिला। अब यहाँ पे देखिए, अब बोल रहा है कि द फ्लो वेलोसिटी विल हैव मैक्सिमम वैल्यू व्हेन हाइड्रोलिक रेडियस a/p इज मैक्सिमम। दोस्तों यहाँ देखिए, जब हमारा वेलोसिटी मैक्सिमम होना चाहिए, वेलोसिटी हमारा तभी मैक्सिमम होगा, या फिर ये भी कह सकते हैं जब हमारा हाइड्रोलिक रेडियस मैक्सिमम होगा। और हाइड्रोलिक रेडियस मैक्सिमम तब होगा जब हमारा a/p मैक्सिमम होगा। तो कुल मिला के ये यहाँ पे आता है। और हमारा डिस्चार्ज मैक्सिमम तब होगा जब हमारा a³ मैक्सिमम होगा। दोस्तों यहाँ पर यही दो कंडीशन लागू होने वाली हैं। तो आइए चलते हैं हम डेरिवेशन की ओर। तो यहाँ पर हमने एक सर्कुलर सेक्शन माना है जिसका रेडियस हमारा r है, और जो आर्क है, जितना मान लीजिए जितना पानी फ्लो कर रहा है, उसका जो सेंटर से एंगल बना रहा है वो है 2θ। ठीक दोस्तों, और इसका जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो है y। अब हम इसका वेटेड पेरीमीटर निकालें अगर, तो वेटेड पेरीमीटर क्या होगा, लेंथ ऑफ a से b जो लेंथ होगा वही हमारा इसका वेटेड पेरीमीटर होगा। तो दोस्तों हमको पता है कि r = होता है एंगल इंटू रेडियस, तो वही हमने किया। देखिए यहाँ पे एंगल हमारा कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2θ, और रेडियस हमारा r था, तो वेटेड पेरीमीटर हमारा निकल के आया 2rθ। या फिर आप इस तरह भी निकाल सकते हैं। दोस्तों ये हमको आसान पड़ा, क्योंकि एंगल हमारा r × 2θ, ये हमारा एंगल था, ये हमारा रेडियस था, r निकाल लिए। अब बात आती है इसमें वेटेड एरिया निकालने की। दोस्तों वेटेड एरिया निकालना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, अब हम इसी को थोड़ा आसानी से इसमें बात करने वाले हैं। तो हमको वेटेड एरिया निकालना है, मतलब कि वेटेड एरिया ऑफ ADBA, इतने का एरिया हमको निकालना है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, टोटल एरिया में जो हमारा सेक्टर क्या है, ये वाला, इसमें से अगर हम ये वाला एरिया टोटल निकाल लें और ये ट्रायंगल वाला एरिया हम इसमें माइनस कर दें, तो हमको ये एरिया हमको पता चल जाएगा कितना होगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो हम लिख सकते हैं, अब हमको इतने का एरिया पता करना है, एरिया ऑफ ADBO। तो दोस्तों जब हमारा एंगल 360 डिग्री होता था, मतलब कि 2π होता था, तो हमारा एरिया का फार्मूला होता था कितना, πr²। ठीक, अगर मान लीजिए हमारा केवल थीटा रह गया, मान लीजिए 1 डिग्री हो गया, 1 एंगल हो गया, तो 1 की बात करें तो हो जाएगा πr²/2π। अब मान लीजिए बढ़ के कुछ थीटा हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ×θ। अब यहाँ पे देखिए यही एरिया हमारा क्या हो गया था, एंगल 2θ। तो हो गया सेक्टर, इस पूरे का एरिया क्या हो गया, πr² 2π इंटू
टू थीटा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमारा था ए ओ बी का, ये हो जाएगा 1/2 ए बी इंटू सी ओ, क्योंकि बेस इंटू हाइट। दोस्तों इसको थोड़ा हम इरेज कर दे रहे हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। अब देखिए दोस्तों, हमने इसको सॉल्व किया ये वाला, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई, तो 2 से 2 डिवाइड हो गया, पाई से पाई कट गया, केवल बचा आर स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे ए बी इक्वल टू हम बात कर सकते हैं क्या है 2BC। अगर हम BC को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ तक एरिया हमको पता चल जाएगा, डिस्टेंस सॉरी। तो ये हो गया 1/2 2BC इंटू CO। अब हमको BC निकालना है और OC निकालना है। दोस्तों ये एंगल ये वाली डिस्टेंस हमारी R है। अब मानते हैं ये कुछ ऐसे हम इसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं, तो ये वाला हो जाएगा जिसके साथ थीटा बना लेते हैं, ये वाला हमारा कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। तो ये वाला डिस्टेंस जो है हमारा ये वाला, ये हो जाएगा R cos थीटा, और ये वाला हमारा हो जाएगा R sin थीटा, जो यहाँ सीधा रहे। तो यही हमारा A से C या फिर बोल सकते हैं B से C हमारा क्या हो जाएगा R sin थीटा। हमने यहाँ पे निकाला भी है, BC हमारा R sin थीटा और CO R cos थीटा। तो हमने उसी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, R स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 इंटू 2R sin थीटा इंटू R cos थीटा। अब देखिए दोस्तों R स्क्वायर थीटा ये हो गया 1/2 R इंटू R स्क्वायर थीटा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। अब हमको पता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा होता है हमारा sin 2 थीटा। अब हम इसी में से R स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा केवल R 1/2, ये हमारा हो गया था sin 2 थीटा बाई 2, तो यहाँ पे इतना बचा। तो ये हमारा निकल के आता है एरिया। दोस्तों ये आप याद रखिएगा क्योंकि अभी हम इसको बहुत जगह कई जगह हम इसको यूज करने वाले हैं। तो अब बात करते हैं हम हमारी कंडीशंस हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए हम मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन डिजाइन करेंगे, तो आइए चलते हैं। हमने बात किया था मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम तभी होगा जब हमारा d/d थीटा a/p क्या होगा 0 के बराबर होगा या फिर मिनिमम होगा, ये बात कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे a और p दोनों में थीटा है, क्योंकि यहाँ देखिए जब हमने p निकाला था यहाँ भी थीटा का फंक्शन है, और जब हमने एरिया निकाला यहाँ भी थीटा है, तो दोनों थीटा के फंक्शन हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा। इसलिए हम यहाँ पे दोनों को इंटीग्रेट करेंगे। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ दोस्तों नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर वाला रूल लगेगा। तो डिनोमिनेटर डिफ्रेंशिएट करेंगे नॉमिनेटर का, फिर माइनस नॉमिनेटर डिफ्रेंशिएट करेंगे डिनोमिनेटर का अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो देखिए हमने इसको इधर ले जाकर ट्रांसफर कर दिया, ये हो गया टर्म 0। अब कल बचा p dA/d थीटा माइनस a dP/d थीटा। दोस्तों यहाँ से आ गया। अब देखिए अब हम एक एक करके पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। dA/d थीटा ज्ञात कर लेते हैं और dP/d थीटा ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि ये टर्म कुछ बड़े हैं तो इसको सॉल्व करने में थोड़ा परेशानी होगी, इसलिए हम इसको अलग अलग करके सॉल्व कर लेते हैं। डी एरिया हमको पता है क्या है R स्क्वायर थीटा माइनस sin 2 थीटा बाई 2। अभी हमने इसको यहाँ से निकाला ही है। अब हम इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो ये जगह R स्क्वायर कांस्टेंट है, थीटा का 1 हो जाएगा। हम sin 2 थीटा करेंगे तो cos 2 थीटा बाई 2 ये पता चल जाएगा, इंटू जब 2 थीटा का फिर से करेंगे तो हो जाएगा 2, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा R स्क्वायर 1 माइनस cos 2 थीटा। दोस्तों यहाँ पे dA/d थीटा निकल आया। अब हमको dP/d थीटा निकालना है। तो P हमको पता है 2R थीटा, अभी हमने इसको निकाला। फिर इसको जब थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो ये हो गया 2R। अब दोस्तों इन दोनों की वैल्यू हम इसी इक्वेशन में P की रख देंगे, dA/d थीटा की A की और dP/d थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। तो आइए चलिए रख के देखते हैं क्या इक्वेशन आता है। एरिया हमारा था दोस्तों, देखिए पहले P है, P हमारा 2R थीटा, dA/d थीटा हमारा निकल के आया R स्क्वायर 1 माइनस cos 2 थीटा, ये हमारा ये वाला टर्म सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे एरिया रखेंगे। एरिया हमने इतना निकाला है, ये हमारा पोर्शन एरिया का था, यहाँ पे हमने दिखा भी है R स्क्वायर थीटा माइनस sin 2 थीटा बाई 2। अब हम dP/d थीटा रखेंगे तो वैल्यू आई है यहाँ पे 2R इक्वल टू 0। अब हम दोस्तों क्या करिए R को बाहर ले लिया, R को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा हो गया 2R³ थीटा, क्योंकि यहाँ R और यहाँ भी क्या है दोस्तों R स्क्वायर, तो 2R³ थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा। अब यहाँ पे R स्क्वायर यहाँ पे 2R, तो R R R³ और 2, तो ये हो गया 2R³
थीटा माइनस साइन टू थीटा बाई टू। अब हम 2r³ से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे दोस्तों। 2r³ से जब डिवाइड कर देंगे तो इधर बचेगा थीटा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इधर हमारा 0 हो जाएगा। तो ये बचेगा थीटा इंटू 1 माइनस कास टू थीटा। अब यहाँ पे बचेगा माइनस हमारा दोस्तों, ये हमारा माइनस है तो यहाँ भी माइनस ही होगा। अब ये बचेगा हमारा थीटा माइनस साइन टू थीटा बाई टू बराबर 0। हम इसी को और सॉल्व करते हैं, अंदर से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो थीटा माइनस थीटा इंटू कास टू थीटा, फिर माइनस है तो माइनस थीटा, जब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो साइन चेंज हो गया, प्लस साइन टू थीटा बाई टू। तो माइनस से माइनस थीटा माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल हो गया। अब ये दोनों को इक्वल हो जाएंगे, इधर माइनस है तो इसको हम इस साइड लेके आ जाएंगे। तो ये इक्वेशन बन जाएगा थीटा कास टू थीटा इक्वल टू साइन टू थीटा बाई टू। अब दोस्तों क्या किए, थीटा यहाँ 2 कर लिए, इसको इस साइड कर दिया, कास थीटा को नीचे ले लिया, साइन टू थीटा बाई कास टू थीटा। अब हमारा हो जाएगा tan टू थीटा बराबर tan टू थीटा बराबर टू थीटा। तो ये हमारा निकल गया। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों, आप बहुत कोशिश करेंगे सॉल्व करने के लिए, नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं उम्मीद करूँगा कि अब इसको याद कर लीजिए। अब ये थीटा अगर हम निकालेंगे टू थीटा तो ये आएगा 257 डिग्री 0.5 डिग्री। तो इस प्रकार अगर हम थीटा निकालें केवल तो ये आता है 128.75 डिग्री। दोस्तों आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। अब आप एक एक डिग्री की वैल्यू रख करके निकालेंगे, जब इसकी वैल्यू इसके बराबर आएगा तब आपको पता चलेगा कि ये राइट आंसर है। इसलिए मैं यही कहूँगा, गुजारिश करूँगा कि आप इसको याद कर लीजिए। तो दोस्तों थीटा निकाला या फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए। अब हमको यहाँ पे डेप्थ ऑफ फ्लो निकालना है कि कितना फ्लो यहाँ पे, ये दोस्तों ये जो हमारा वाई है ये कितना होगा। अगर हमको इसको निकालना है तो हम मान लीजिए हमको ये वाली लेंथ पूरी पता है, ओ से डी ये हमारी आर है, उसमें से हम ओ से सी कैंसिल कर दे, जो हमारी आर कास थीटा थी, माइनस कर देंगे तो हमारा वाई निकल आएगा। तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं दोस्तों। तो ओ से डी हमारा हो गया माइनस ओ सी, ये हमारा रेडियस था आर और ओ सी हम निकाला था आर कास थीटा आर। अब यहाँ से आर कॉमन ले लिए 1 माइनस कास थीटा, थीटा की वैल्यू हमने रख दिया 128.75 डिग्री। तो ये हमारा आया 1.62 आर। दोस्तों ये आर में आया है रेडियस में। अगर हम इसको डायमीटर बदलना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.81 डी। ये लगभग आता है y इक्वल टू 0.81 डी। यहाँ पे डी हमारा क्या है, डायमीटर ऑफ सर्कुलर चैनल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए कंडीशन हुई। तो यहाँ पे दिया भी हुआ है मैक्सिमम वेलोसिटी अकर्स व्हेन द डेप्थ ऑफ फ्लो इज 0.81 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर चैनल। यहाँ डेप्थ ऑफ फ्लो सर्कुलर चैनल के डायमीटर का 0.81 टाइम्स होता है तो हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। अब बात करते हैं हाइड्रोलिक रेडियस के टर्म में। तो दोस्तों आर इक्वल टू हमको पता था ए बाई पी होता है, एरिया की वैल्यू आर स्क्वायर इंटू थीटा माइनस साइन टू थीटा बाई टू डिवाइडेड बाई 2r थीटा। यहाँ से पी की वैल्यू रख दी है। हमने जब इसको सॉल्व किया तो आ गया आर से आर एक कैंसिल हो गया, बचा आर बाई टू थीटा, थीटा माइनस साइन टू थीटा बाई टू। अब यहाँ से हम थीटा की वैल्यू रख दी है 128.75 डिग्री। दोस्तों सॉरी, इसको हमने पहले रेडियम चेंज किया, क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ केवल थीटा बचा है, तो यहाँ डिग्री तो रखना उचित नहीं है, यहाँ हमें थीटा नहीं रखा जाता डिग्री में, तो हमने इसको रेडियम चेंज किया। और यहाँ पे एंगल जहाँ साइन है वहाँ पे हम डिग्री ही रखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा रेडियम जब चेंज करेंगे पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 2.247 रेडियन। अब हम आर की बात करते हैं। आर यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू रख दी है, आर हो गया। अब यहाँ पे 2 इंटू 2, यहाँ पे जो थीटा था उसको रेडियन रखे 2.247, फिर यहाँ थीटा था 2.247, साइन टू थीटा की वैल्यू हमने निकाला था डिग्री में, तो साइन 257.5 डिग्री बाई 2। हमने इसको सॉल्व किया, आप कैलकुलेशन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आएगा r इक्वल टू 0.608 आर, या फिर हम इसको डायमीटर में बदलें तो हो जाएगा 0.305 डी। दोस्तों ये संबंध है हमारा हाइड्रोलिक रेडियस और डायमीटर ऑफ सर्कुलर चैनल में। इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं, दोनों हमने डिराइव कर दिया। अब हम बात करने वाले हैं मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए कंडीशन क्या होती है। दोस्तों हम स्टार्टिंग में पहले देखे थे एक वेलोसिटी के लिए कंडीशन था और दूसरा डिस्चार्ज के लिए, जिसको बोलते हैं फ्लो ऑफ रेट के लिए। तो यहाँ पे दिया भी हुआ है डिस्चार्ज हमारा मैक्सिमम होगा जब हमारा एक डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में ए क्यूब बाई पी को और वो 0 के बराबर हो। तो बिल्कुल यहीं पे हम भी नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर वाला रूल लगाएंगे।
जैसे देखिए, पहले क्या रखेंगे, डिनोमिनेटर, और फिर इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ए क्यूब है तो 3 पावर आगे आएगा 3a स्क्वायर, फिर ये पे इसको हम करेंगे डी ए बाई डी थीटा, फिर ये हो जाएगा ए क्यूब और डी पी बाई डी थीटा, क्योंकि ए क्यूब और ए और पी दोनों के थीटा के फंक्शन है, अपान पी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, पी को इधर कर दिया तो ये टर्म हो गया 3pa स्क्वायर डी ए बाई डी थीटा माइनस ए क्यूब डी पी बाई डी थीटा इक्वल टू 0। अब दोस्तों इसको आगे भी सॉल्व करना है, क्यों ना हम ए स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड करके इसको ओरिजिन कर लें। तो हो जाएगा 3p, ए स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से केवल ए बचेगा, तो हो जाएगा 3p डी ए बाई डी थीटा माइनस ए डी पी बाई डी थीटा इक्वल टू 0। फिर अब चीज़ पूरा वही करेंगे, p और a की वैल्यू निकालेंगे। तो p हमारा 2r थीटा था, तो डी पी बाई डी थीटा हो जाएगा 2r, एरिया हमारा था r स्क्वायर, थीटा माइनस साइन 2 थीटा बाई 2, तो एरिया हमारा हो जाएगा डी ए बाई डी थीटा का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अभी हमने निकाला भी था आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस कास 2 थीटा। चलो ठीक दोस्तों, अब यहाँ तक हो गया। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे रखेंगे, ए की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और डी ए बाई डी थीटा की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। चलिए आइए रख के इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन बन जाता है 3 2r थीटा, क्योंकि 3p था और यहाँ पे डी ए बाई डी थीटा था तो निकल के आया था आर स्क्वायर 1 माइनस कास 2 थीटा। अब यहाँ पे हमारा था एरिया, एरिया की वैल्यू हमारी थी इतनी आर स्क्वायर थीटा माइनस साइन 2 थीटा बाई 2, और डी पी बाई डी थीटा हमारा निकल गया था 2r एक बराबर 0। हमने इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 6 6r आर आर क्यूब थीटा 1 माइनस कास 2 थीटा, हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो आया 2r क्यूब, फिर ये निकला थीटा माइनस साइन 2 थीटा। अब हम 2r क्यूब से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो ये बचेगा हमारा केवल 2 थीटा, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, तो ये सॉरी दोस्तों यहाँ 3 होगा, 2 3 6, 3 थीटा 1 माइनस कास 2 थीटा माइनस थीटा माइनस साइन 2 थीटा बाई 2। दोस्तों ये बिल्कुल ईजी है, केवल सॉल्व करना है हमको स्टेप बाई स्टेप, इसलिए मैं इसको आसानी से तेज़ी से बता रहा है ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आप इसको देखते चले जाएँ। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 3 थीटा माइनस 3 थीटा इंटू कास 2 थीटा माइनस माइनस थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो साइन 2 थीटा बाई 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 3 थीटा से 1 थीटा घटा दिए तो 2 थीटा माइनस 3 थीटा कास 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाई 2 इक्वल टू 0 हो गया दोस्तों। अब यहीं से सॉल्व करते हैं हम, अगर हम और सॉल्व करें तो हो जाएगा 4 थीटा, हमने एलसीएम ले लिया सबका 2 से, तो 2 2 जा 4 थीटा, फिर 3 2 जा 6 थीटा कास 2 थीटा साइन 2 थीटा, फिर इसको इधर ला के 0 कर दिए। फिर अब हम इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को बाय हिट एंड टाइल मेथड, सब पे थीटा की वैल्यू रख के चेक करेंगे, जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो वही इक्वेशन हमको सही आ जाएगा। या फिर हम इसको यहाँ से याद कर लें, 2 थीटा हमारा निकल के आता है 308 डिग्री, या फिर थीटा हमारा आ जाता है 154 डिग्री दोस्तों फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज। अब यहाँ से हम डेप्थ ऑफ फ्लो निकाल लेते हैं, अभी हमने ऊपर निकाला था y निकल के आया था r इंटू 1 माइनस कास थीटा, तो यहाँ से ये हो जाएगा r कास थीटा की वैल्यू रख देंगे 154 डिग्री, तो कुछ आएगा y इक्वल टू 0.95 d दोस्तों। ये इसमें डेप्थ ऑफ फ्लो डायमीटर में ये रेडियस निकला, कब, जब हमको मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए। अब हमको हाइड्रोलिक रेडियस में भी संबंध निकाल लेते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, r बराबर a बाई पी, ए की फार्मूला रख देना है, पी की वैल्यू रख देनी है, फिर यहाँ पे जो थीटा है थीटा के बराबर हम 154 रख देंगे, और जहाँ केवल थीटा वहाँ रेडियन में और जहाँ साइन या कॉस के साथ है वहाँ पे डिग्री में रखेंगे। तो 154 को जो हमने पाई रेडियन चेंज किया तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आर हो गया हमारा आर ये दोस्तों 2 थीटा हो गया 28687, फिर यहाँ पे थीटा 2.687 साइन 2 थीटा की वैल्यू भी हमने यहाँ निकाला था 308, या फिर आप थीटा को ऐसे लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 154, ऐसा भी लिख सकते हैं आप जैसे आप चाहें बाई 2। यहाँ से हम निकाल लेंगे तो आर निकल के आएगा 0.573 आर। अगर हम डी आर और डायमीटर में निकालें तो ये आएगा 0.29 डी। तो दोस्तों ये जो है ये दोनों चीज़ें मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए हैं, 0.95 डी और 0.29 डी। अगर वहीं हमने बात किया था वेलोसिटी के लिए, तो वेलोसिटी के लिए हमारा निकल के आया था हाइड्रोलिक रेडियस और डी में से 0.305। आप देख सकते हैं डिफरेंट कितना है दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए 29 था और वो 305 था। अगर वहीं बात करें हम
एक के लिए y और d में तो आया था 0.95 और वो आया 0.91। दोस्तों इस प्रकार हमारा थोड़ा थोड़ा डिफरेंट आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर भी समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ और डिटेल जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए। आपको कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आया, हम आपको उसके लिए अलग से वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप उम्मीद करता हूँ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में दोस्तों उसमें हम इस चैनल से कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।